नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने परिवार का, अपने शरीर का और ख़ास करके अपने पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम क्लास 12th का जो हमारा तीसरा बुक है, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, इसका जो हमारा चैप्टर है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, उसका हमारा पार्ट 4 ये आज का वीडियो है। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। देखो, जो हमारा 9वां अध्याय था इस बुक का समाप्त कर दिया था हमने। जो हमारा 10वां अध्याय था वो हमने कर लिया था। और जो हमारा 11वां अध्याय है वो हमारा शुरू तो हो गया था, लेकिन उसके अंदर हमने 3 पार्ट कर लिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो आज का हमारा जो पार्ट 4 है वो ये वीडियो है। ठीक है, शुरू करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये 2 चैप्टर को इसके साथ मैच करके पढ़ना, जो जैसा कि मैंने आपको बाकी के वीडियो में बताया था। ठीक है, क्लास 12th है हमारा, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है हमारा, न्यू कोर्स चल रहा है। आधुनिक इतिहास हमारा शुरू हो चुका था बहुत पहले। और मैं आपको ये बता दूं, पार्ट 4 है हमारा ये। ठीक है, मैं आपको बताते आ रहा हूँ ताकि आपको जानकारी हो सके। 2 बार बताया मैंने आपको। अब देखो, यहाँ आप ध्यान दो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो। सब्सक्राइब जो है बिल्कुल फ्री होता है, उसके लिए आपको कोई मतलब पैसे देने नहीं होते हैं। आप उस पर क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है A.K.NCERT स्टडी पॉइंट। ऐसा आप सर्च करोगे तो हमारा जो ग्रुप है वो ओपन हो जाएगा और आप इस पर क्लिक कर कर आप ज्वाइन कर सकते हो इस ग्रुप को। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो, यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है और आप फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो वहाँ पर आकर आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करते हैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपके टॉपिक। टोटल इतने टॉपिक दे रखे हैं आपके इस अध्याय के अंदर आपके बोर्ड ने। ठीक है, तो इतने टॉपिक हैं, लेकिन मैं आपको इन टॉपिक को अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में बताता हूँ। और वैसे मैंने आपको कराया भी है टॉपिक, जो आपको पता भी होगा। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमारे हिसाब से जो टॉपिक है वो क्या बनते हैं। ये तो आप छोड़ो, ये टॉपिक अगर आप समझोगे तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर जो मैं आपको बताऊंगा अपने हिसाब से तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो अगर बात करें 10वां चैप्टर की, जिसका नाम विद्रोही और राज था, इसको मैंने आपको 4 वीडियो में कराया है, जो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, जो हमारा क्लास 12 हिस्ट्री का है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें अपने टॉपिक की, तो हमारे ये टॉपिक हैं जो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। अगर आप इन 24 टॉपिक को समझ लिए, यानी आपने जो है हमारे इस चैप्टर को समझ चुके हो, यानी आप समझ लोगे चैप्टर को। चैप्टर समझने के लिए आपको ये 24 टॉपिक समझना अनिवार्य है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये टॉपिक अगर आप ऐसे समझोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर आप ऐसा करो कि आप इस स्लाइड का जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो। 1 मिनट, इसको मैं मिटाता हूँ तो आप ले लेना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया आपने, तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेके क्या करना है, आपको इन सभी टॉपिक को ध्यान में पहले रखना है। जैसे आपको ये रखना है कि महात्मा गांधी जी का परिचय क्या मुझे पता है, तो अपने आप से पूछना, अपने आप मन में याद कर लेना। अगर आपको पता है तो ठीक है। फिर आप दूसरे टॉपिक को देखना कि राष्ट्रीय आंदोलन का अर्थ मेरे को पता है, एक बार अपने मन में एक बार दोहराना, क्या अर्थ पता है मुझे, तो ये टॉपिक आपका हो गया। ऐसे आप बारी बारी हर टॉपिक को क्लियर कर लोगे तो आपका ये पूरा का पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यही टॉपिक है आपके टोटल। तो आज के इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक देखेंगे वो देख लो। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, इतने टॉपिक को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक हमारा है 11वां, जेल से लौटे गांधी जी, उसके बाद क्या हुआ। जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया, जो आपके सामने फोटो है, इसके बाद जब ये जेल से बाहर आते हैं तो क्या माहौल रहता है वो समझते हैं। इसके बाद यहाँ बहुत सारे नेता भी जेल में हैं, जो आप यहाँ फोटो देख सकते हो। बहुत सारे नेता हैं जो उस समय आंदोलन में शामिल हुए थे। ठीक है, शुरू करते हैं। आगे हो, देखो, इस टॉपिक को समझते हैं। देखो, इस टॉपिक को आप ऐसे समझो कि जब जेल से गांधी जी लौटे, टॉपिक खुद कहता है, जेल से जब वो गांधी जी लौटे वापस, जो रिहा हुए, उसके बाद क्या क्या हुआ उसको समझना है। ठीक है, तो देखो, असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक गांधी जी ने अपने को समाज सुधार कार्य के रूप में केंद्रित किया। यानी जब ये जेल से बाहर आए तब कई वर्षों तक इन्होंने क्या किया,
समाज को सुधारने के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। ठीक है, क्या किया था? बहुत सारे कार्य किए थे। समझ में आ गया आपको? जेल से जब ये लौटते हैं तब ये कुछ वर्षों तक, कई वर्षों तक, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष तक ये जो है समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, अब क्या है आगे देखो, पॉइंट है 1928 में फिर से उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश किया। क्या हुआ कि जब ये जेल से वापस आ गए तब इन्होंने सोचा कि अभी मैं तुरंत आंदोलन शुरू नहीं करता हूँ। ठीक है, तुरंत नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे दोबारा जेल में जाना पड़ सकता है। तो इन्होंने सोचा कि मैं काम करता हूँ, समाज को, पूरे समाज, पूरे सोसाइटी को सुधारने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि मेरा जो मतलब वहाँ के जो लोग हैं, समाज है, वो कहीं ना कहीं सुधरे। इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं समाज को सुधारने का एक प्रयास करता हूँ। लेकिन कुछ वर्षों बाद क्या हुआ, ये राजनीति में पुनः प्रवेश कर देते हैं, यानी दोबारा से वहां पर प्रवेश हो जाते हैं राजनीति के अंदर, दोबारा ये आंदोलन शुरू करने लग जाते हैं। और उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले जो साइमन कमीशन, जो उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, फिर उसके साथ क्या हुआ, फिर इसके विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान, जो आखिर मतलब जो भारतीय अभियान था वो चलाया गया था इसमें। फिर आगे चलते हैं। देखो, गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, बल्कि इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। क्या था कि जो ये हमारा आंदोलन चल रहा था, इसमें ये गांधी जी स्वयं वहां पर उपयोग, मतलब वहां पे स्वयं नहीं आ रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मान लो 15 का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये जो है आंदोलन को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये आंदोलन को स्वयं नहीं कर रहे हैं, मतलब आंदोलन के अंदर जा नहीं रहे हैं। ये पीछे से आंदोलन को जो है, आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, उस आंदोलन का मतलब उनको जो है आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम ये आंदोलन करो। ठीक है, मतलब नेतृत्व तो इनका ही होता है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से उस आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये इनका एक चाल था ताकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये मतलब इल्जाम जो है वो ना आ सके। ठीक है, तथा इसी वर्ष बारडोली में होने वाला एक किसान सत्याग्रह के साथ उन्होंने ऐसा किया था, किसान सत्याग्रह। ठीक है, ये तो हमारा माहौल था कि जब वो जेल से आते हैं तो क्या होता है। तो आप बता दोगे, जब वो जेल से आते हैं तो कुछ वर्षों तक क्या करते हैं, वो समाज सुधारक के रूप में कार्य करते हैं। फिर जाके हमारा जो है एक आंदोलन चालू हो जाता है, और फिर वो जो है उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, लेकिन वो आंदोलन के अंदर नहीं जाते हैं, उसको अपना आशीर्वाद दे देते हैं। ठीक है, सिंपल सा था, तो बता सकते हो आप। अब हम अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। क्या था? कांग्रेस एक पार्टी है जिसका एक लाहौर नामक जगह है, वहां पर अधिवेशन था। ठीक है, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हो जाती है, मानते हैं हम इसको यहीं पर। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 मान सकते हो आप। 1929 में कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है हमारे भारत देश के अंदर, इसका वर्चस्व बहुत ही ज्यादा था उस समय। ठीक है, तो इसका एक अधिवेशन भी उस समय हुआ था 1929। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। 12वां टॉपिक है, आप ध्यान देना इसमें, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, दिसंबर 1929 के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। ठीक है, लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। पहला दृष्टि क्या था? तो पहला था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की घड़ी सौंपने का प्रतीक था। ये हमारा था दृष्टिकोण। पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 1930 में क्या था? पहला जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है 1930 के अंदर ही मनाया गया था। ठीक है, 1930। आगे चलते हैं। देखो, नमक सत्याग्रह की बात करते हैं। नमक सत्याग्रह बहुत अच्छा आंदोलन था और बहुत ही अच्छा था। इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या था ना, इसमें यह था कि अंग्रेज जो है ना, वो आम जनता को, मतलब जो आम जनता है उनको ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा रखी थी। जैसे मान लो आज मैं जाऊं दुकान से एक पैकेट नमक लेने, उसका दाम है 20 रुपये, लेकिन टैक्स लगाने के बाद उसका दाम हो जाता है 30 रुपये। तो ये 10 रुपये सरकार ज़्यादा लेती है। यही 10 रुपये के चक्कर में ये नमक सत्याग्रह चला गया था। ठीक है, टैक्स आम जनता से सरकार जो है, यानी अंग्रेज उस समय जो है ज़्यादा लिया करते थे। इसलिए महात्मा गांधी जी ने सोचा कि जो हमारे आम जनता है वो इतना टैक्स कैसे देंगे, तो इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। और ये आंदोलन कैसा था वो समझो। देखो, नमक कानून, नमक कानून को समझते हैं सबसे पहले। देखो, यह वह कानून था जिसके माध्यम
से नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्यों को एक अधिकार दिया गया, यानी अंग्रेज को एक अधिकार दिया गया। इसको नमक कानून कहते हैं। नमक कानून, ध्यान देना, नमक कानून है ये, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, नमक या फिर डांडी यात्रा, नमक के लिए इन्होंने एक यात्राएं की थी, उस यात्रा को हम डांडी यात्रा भी कह देते हैं या फिर नमक यात्रा भी कह देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, 14वां टॉपिक हमारा है, ध्यान देना आप। देखो, इसकी शुरुआत 12 मार्च, आप ना डेट याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को हुई। क्या हुई? इसकी जो शुरुआत है ना डांडी यात्रा की, जो ये लोग चलना मतलब शुरू किए थे, तो ये हमारा जो है 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे, ठीक है। इसमें क्या था, महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम से चलना शुरू किए थे। क्या था, जो साबरमती आश्रम है वहां से चलना शुरू किए थे, पूरा चलते गए, ठीक है, 12 मार्च को। और इस यात्रा में 3 हफ्ता का समय लग गया। ध्यान दो आप, एक ट्रेन से जब अपने गांव जाते हो आप, तो 1 दिन का लगभग समय लग जाता है, लेकिन जो हमारा यात्रा था ना, ये यात्रा 3 हफ्ते का था। यानी आप सोच सकते हो कितना लंबा यात्रा था ये, है ना। तो ये हमारा यात्रा था। इसको हम डांडी यात्रा भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर नमक यात्रा भी कह सकते हैं। और गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे थे। देखो, यहाँ आप एक चीज समझो, डांडी जो है ना, ये एक जगह का नाम है, और यात्रा यानी सफर, यानी वहां तक जाने का एक सफर, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है, ठीक है। नमक कानून को हाथ में एक मुट्ठी नमक को लेकर हवा में मतलब उड़ा दिया, तोड़ दिया, नमक कानून को तोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। नमक एक कानून था, नमक कानून था जो अंग्रेजों ने लगाया था या बनाया था, लेकिन महात्मा गांधी जी जो है उस आंदोलन को तोड़ देते हैं 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। 1 हफ्ते का समय लग जाता है। अब हम ये बात करते हैं, देखो, अब हम बात करते हैं नमक सत्याग्रह के मुख्य कार्यक्रम। जो हमारा नमक सत्याग्रह चलाया गया था, इसके मुख्य कार्यक्रम क्या थे, इसके तहत हो क्या रहा था, ठीक है, उसको समझते हैं। टॉपिक हमारा 15 है, जैसा कि आपको पता है, आप देख सकते हो। देखो देखो, छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। पहला कार्यक्रम ये था कि छात्र आप स्कूल मत जाओ, छोड़ दो स्कूल जाना, ठीक है। दूसरा था कि बड़े छात्रों ने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। जो बड़े छात्र थे, यानी जो कॉलेज लेवल पे पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने वो जो है कॉलेज जाना छोड़ दिया उस समय। वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, मजदूर ने हड़तालें कर ली, किसान खेती करना बंद कर दिया। ये सभी कार्यक्रम जो है असहयोग आंदोलन में भी चलाए गए थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन में भी ये कार्यक्रम चलाए गए थे, और नमक सत्याग्रह में भी ये कार्यक्रम चलाया गया था। अब हम बात करते हैं नमक सत्याग्रह का महत्व। देखो, नमक सत्याग्रह का क्या महत्व था, क्या था ये नमक सत्याग्रह का महत्व, क्यों हुआ, और हुआ तो क्या हमको फायदा हुआ, ये समझते हैं। देखो, नमक सत्याग्रह के कारण महात्मा गांधी जी दुनिया के सामने आ गए थे। मान लो कोई एक व्यक्ति है जो आपके लिए 3 हफ्ते तक पैदल चलता है, तो क्या आप उसको महत्व नहीं दोगे? तो महात्मा गांधी जी जो है वो 3 हफ्ते तक पैदल जाते हैं, साबरमती आश्रम से चलना शुरू करते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं जनता का प्यार मिलने लगा उस समय, ठीक है। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिका प्रेस ने व्यापक रूप दिया। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी। इस यात्रा में औरतों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों ने इनको यह एहसास हुआ कि अब उनका शासन यहाँ पर नहीं चलेगा, बहुत दिनों तक वो यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा था अंग्रेजों को, महसूस हो रहा था उनको। आगे देखो, टॉपिक हमारा 17 टॉपिक, नमक सत्याग्रह का मुख्य परिणाम। अब नमक सत्याग्रह का परिणाम क्या हुआ नमक सत्याग्रह करने के बाद, समझते हैं। देखो, इसके जो है ना परिणाम, मुख्य परिणाम 2 प्रकार से हो जाते हैं। पहला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में चला गया था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ, ये खत्म हो गया। फिर इसके बाद एक गोलमेज सम्मेलन दोबारा होता है 1931 में, 1 साल बाद, ठीक है। दोनों का अंतर बताता हूँ, विस्तार से समझते हैं। पहले हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में जब हुआ था वो देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930 में आयोजित किया गया था, समझ गए। वो प्रथम गोलमेज जो हमारा सम्मेलन था, ये लंदन में 1930 में आयोजित किया गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेकिन ये सम्मेलन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इस सम्मेलन में कोई भी भारतीय नेता शामिल ही नहीं हुआ था। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई सम्मेलन होता है तो उसमें अगर नेता ही नहीं होगा तो क्या मतलब सम्मेलन का फायदा है। तो सम्मेलन यहीं पे तहस नहस हो जाता है, ये सम्मेलन सफल नहीं होता है, ठीक है। ये सम्मेलन हो गया हमारा समाप्त, क्रॉस मार लो आप, समाप्त। यही हुआ था हमारा इसमें। फिर 1 साल बाद सोचा कि चलो एक बार फिर हम गोलमेज सम्मेलन करते हैं, सभी नेता वहां पर आ जाएंगे।
फिर जाके 1931 में दोबारा गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया था। ठीक है, फिर 1 वर्ष बाद यानी दोबारा गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में ही आयोजित किया गया था, जबकि वो पहला भी वहीं पर आयोजित किया गया था। ठीक है, ये जो सम्मेलन था ये सफल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इस सम्मेलन में भारतीय नेता शामिल थे। अब जाहिर सी बात है, अगर शामिल होंगे तो ये सफल तो हो जाएगा, है ना। इसमें बातें क्या क्या थी देखो, जब भी कोई सम्मेलन होता है ना, मान लो 10 इस ग्रुप से हैं, 10 उस ग्रुप से हैं, इनके बीच जो वाद विवाद होता है, जो चर्चाएं होती है ना, वो चर्चा क्या था वो समझो, बातें समझो। यहाँ पर लिखा है देखो, बातें। इस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए सत्ता में कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए। गांधी जी ने ये कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये बहुत ही अच्छी पार्टी है, लोगों का मतलब लोगों का समझती, मतलब ये पार्टी लोगों को बहुत ज़्यादा समझती है, उसको हर चीज़ मतलब सुख सुविधा देती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको सत्ता में आना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में बनी थी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा चैप्टर था। 1906 में जो है मुस्लिम लीग बनी थी, और ये क्यों बनी थी? ये जो है मुस्लिम के हितों के रक्षा के लिए बनी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध में थे हमारे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, यह राजे जो रजवाड़े थे वो दावा कर रहा था, यानी जो राजा थे, रजवाड़े वाले जो जगह थे जहाँ राजा का शासन था, वो लोग दावा करते थे कि कांग्रेस का उन पे जो है नियंत्रण नियंत्रण जो है ना, वो मतलब भूभाग पर कोई अधिकार नहीं होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो कांग्रेस पार्टी है ना, उसका किसी पर नियंत्रण हो या ना हो, लेकिन भूभाग पे नहीं होगा, ऐसा कुछ इन्होंने कहा था। पार्ट 4 है हमारा, समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो जाते जाते मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। क्या है वो बात? देखो, यहाँ तक जिस बच्चों ने मतलब वीडियो पूरा देखा है ना, इस क्लास को पूरा अटेम्प्ट किया है, तो उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पे मुझे भरोसा है, आप हिस्ट्री में टॉप कर सकते हो 100 में से 100, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, पूरा वॉच किया है तो। ठीक है, अब जिन बच्चों ने इस वीडियो को बीच में स्किप कर दिया है, तो भाई आप देख लो अपना कि आप पढ़ना चाहते हो या फिर क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखा करो, बहुत फ़ायदा आपके लिए होगा। सब्सक्राइब करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेल आइकन पर क्लिक करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और वीडियो लाइक करके जाना। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे आकर पर्सनली पूछ सकते हो। वीडियो शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।